गौरव जी, आपने तेजो महाले का इस पर एतराज हुआ कि क्यों कहा वो ताजमहल है, ताजमहल ही कही। और दूसरा ये कि देश की सारी इस्लामी इमारतों की जो पहचान बनी हुई है वो हजम नहीं हो रही है आज के निजाम को। देखिए, इसमें गलती मौलाना साहब की नहीं है, हमारे आदर्श अलग अलग हैं। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ। हमारी संस्कृति में हम आदर्श मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, गुरु गोविंद सिंह जी को, गुरु तेग बहादुर को, और ये किसको मानते हैं? औरंगजेब को, मुगल सल्तनत को। ये कहने लगे शर्म की बात है कि तेजो महल्या कहा। मैं कहता हूँ शर्म की बात तो आपके लिए ये है कि हिंदुओं के लिए पवित्र धाम कहाँ कहाँ है। काशी, मथुरा, अयोध्या, तीनों जगह जहाँ पे मंदिर थे वहाँ पे कहीं तोड़ के कहीं पे कब्जा करके मस्जिद आती है। तो क्या ये एक शर्म करने वाली बात नहीं है कि मंदिरों को क्यों तोड़ा गया? और इनको तो चाहिए कि इनको कह देना चाहिए कि अगर हिंदू भाई बहन मांग रहे हैं तो ये तीनों मंदिरों से हम शुरुआत करेंगे और ये आपको दे देंगे, लेकिन नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी साइंस में नहीं है कि वो रेडियो डेटिंग कर पाए। तो ये देखिए, वही विज्ञान मानते हैं जिसमें कहा जाता है पृथ्वी चपटी है। लेकिन मैं जानकारी के तौर पे सौरभ जी ये बता दूं दर्शकों को कि अभी इससे पहले हमारी चर्चा ज्ञानवापी पे हो रही थी चैनल पे, दुख की बात, वहां पे क्या बोला गया? अल्लाह ने आदेश दिया है कि आप ये साइंस का इस्तेमाल करके, कार्बन डेटिंग करके और पता लगाइए कि वहां पे मंदिर के अवशेष या मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति है या नहीं है। लेकिन इनको आपत्ति है। तीसरा, सारे दर्शक ये कह रहे हैं कि ये घबराए क्यों हुए हैं? अगर 22 कमरों में कुछ है नहीं तो इनको घबराना चाहिए नहीं। और यही बात लागू होती है ज्ञानवापी पे। लेकिन ये घबराए इसलिए हुए हैं क्योंकि इनकी दाढ़ी तिनके वाली है। इनकी दाढ़ी, हमारी दाढ़ी असली वाली है और इसीलिए आपकी दाढ़ी में तिनका है। आपकी दाढ़ी में तिनका है। जब प्रधानमंत्री जी ने हमारी तो दाढ़ी बता दिया ना, इसीलिए तो दाढ़ी तिनका है। है, आपकी दाढ़ी इसीलिए ना तिनका है ना गौरव जी। आपकी दाढ़ी आप बात की बात करते हैं, छुपा रहे हैं, भड़कते हैं। सौरभ जी, हम भड़कते नहीं है। अच्छा, ये बताइए, पृथ्वी चपटी है या गोल है? अरे इसको छोड़िए, मैं पूछ रहा हूँ। अरे छोड़िए, चपटी है या गोल है? ये बताइए नहीं, फिर मैं आऊंगा कि आप सारी बातें, तो मैं पूछूंगा। पेट्रोल महंगा कर दिया, गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, तेल महंगा कर दिया, ये इसलिए उससे पृथ्वी चपटी हो गई क्योंकि आपकी पेट्रोल के दाम की वजह से पृथ्वी चलिए। अच्छा मौलाना साहब, असादी साहब, गौरव जी एक मिनट, सरवर साहब इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से, एक बार भी उनकी बारी नहीं आई बात में। अब मुझे बताइए सर, इस विवाद में आप क्या देखते हैं? जानबूझकर उठाया गया विवाद उठाने वाले एडवोकेट आपके सामने बैठे हुए हैं, या जो उनकी जो असादी साहब की राय है, एक जानबूझकर एक ट्रेंड है कि ऐसे ऐसे करके इस्लामिक पहचानों वाली इमारतों पर कोई ना कोई दावा ठोक दो? देखिए, इतिहास पढ़ाया इसलिए जाता है कि इतिहास को सामने रखकर नई रणनीति बनानी चाहिए। इतिहास कोई ऐसा विषय नहीं है जिससे बच्चों को आप कुछ नई चीज दे सकें। जैसे साइंस से उसका कोई लेना देना नहीं है। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको केवल इसलिए पढ़ाया जाता है कि वो मार्गदर्शन करे आपके आगे आने वाली जो रणनीति आपकी बने उसमें। इसीलिए कहा जाता है इतिहास साक्षी है। यह शब्द प्रयोग में आता है बराबर। अब बड़े इतिहास के जानकार हैं, ये भी जानकारी है, जो रिसर्च इतना लंबा चौड़ा इन्होंने किया 22 कमरे का, तो ये तो वैज्ञानिक भी कहलाए और इतिहासकार भी कहलाए। लेकिन दुर्भाग्य से एक भी इतिहासकार मुस्लिम नहीं है जिसने औरंगजेब के ऊपर किताब लिखी और जिसको मैं कोट करूं। आज मैं सारे ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अब हिंदू भी नहीं कर रहा हूं। सारे ब्राह्मण इतिहासकारों के नाम गिनाना चाहूंगा एक एक करके। लेकिन उससे पहले 135 करोड़ लोगों का अभी गौरव भाटिया जी को फोन आया। इन्होंने कहा दर्शक हमको कह रहे हैं, तो इसका मतलब पूरा देश इनको बता रहा है। पहला सवाल, लगभग 700-600 साल ये सारे शासक रहे, तुगलक, ऐबक, बलबन, खिलजी और मुगल, लोधी इत्यादि इत्यादि। और 100 साल मात्र बेचारा, अब मैं बेचारा कैमरे पर कह रहा हूं, मात्र अंग्रेज रहा। भारत के इतिहास में हम लोगों को पढ़ाया गया था, पता नहीं तिवारी जी भी पढ़े होंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी का नारा था। मेरा सवाल हमारे तमाम तीनों साथियों से है
तुगलको भारत छोड़ो नारा क्यों नहीं दिया, ऐबको भारत छोड़ो नारा क्यों नहीं दिया, बलबनो भारत छोड़ो नारा क्यों नहीं दिया, मुगलों भारत छोड़ो नारा क्यों नहीं दिया? और इसलिए नहीं दिया कि अब मैं इतिहास बताऊंगा, मुगलों ने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को, राजपूतों को मैंने लाभ दिया, पद दिया। और ये जो अब काशी आएंगे तो काशी भी बता दूंगा किसने तोड़ा। मुगल तो एक प्रतीक था, वो औरंगजेब। अच्छा मौलाना साहब, इतिहास की बात किया, इतिहास की एक महाराजा जो थे इतिहास और रानियां जो थी, सुन ले वो कौन थी? सुन ले मुगलों को आपने भगाया क्यों नहीं? अरे आपने नारा क्यों नहीं दिया? सर एक सेकेंड, मौलाना साहब नहीं, अभी जो बोले हैं उस पर, अरे जो बोले हैं उस पर जवाब, जो बोले जवाब दीजिए। किस मुंह से ये अरे मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको ना। अच्छा, इन्होंने साफ सवाल उठाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों के लिए नारा लगाया गांधी जी ने, तो मुगलों भारत छोड़ो, तुगलकों भारत छोड़ो क्यों नहीं? विदेशी थे, आक्रांता थे ना। मैं बता रहा हूं आपको, मैं इतिहास के पचा लिया उनको इन लोगों ने। भाई सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज किससे जंग करते हुए शहीद हुए? फिर सत्ता का जंग है, बिल्कुल जंग हुई ना। नहीं वो तो कईयों का जंग है, राजा महाराजा। अरे भाई वो जंग हुई, अरे जंग का मतलब क्या होता है? एक सेकंड, अब मौलाना साहब सुनना पड़ेगा। आप बोले जंग हुई तो भगाने के लिए हुई ना? नहीं। अरे एक सेकंड, कैसे नहीं हुई? मास कांटेक्ट की बात कैसे नहीं हुई? भारत मराठे किससे लड़े? सीमा में है। मराठे किससे लड़े? मराठे भी सत्ता की लड़ाई थी। राजपूत किससे लड़े? राजपूत किससे लड़े? शिवाजी राजपूत किससे लड़े? किससे लड़े राजपूत? शिवाजी महाराज को पकड़कर औरंगजेब के दरबार में किसने लाया? अरे भाई सवाल बार बार ये उठता है कि यही तो सवाल कर रहा हूं। अरे जब हिस्ट्री में हिस्ट्री ये भी बताती है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, बजाय इस बात को स्वीकार करने लेंगे भाई तोड़े, उसका तोड़े होंगे, हमारा क्या लगता है? तोड़े तो तोड़े कर रहा हूं ना, इनके रिश्ते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। नहीं, आप तो औरंगजेब को बताना चाह रहे हैं कि वो तो हमारा भाई था। ना, औरंगजेब के इनके वंशज हो सकते हैं, मैं वंशज भी साबित कर दूंगा, रिश्ते भी साबित कर दूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।